स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के इतिहास का चौथा चैप्टर वन्य समाज और उपनिवेशवाद पढ़ेंगे। कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वन्य समाज की किस तरीके से वन की परिस्थितियाँ रहती हैं और कैसे वन से कारोबार चलता है और लोगों का रोजी रोटी बना रहता है और किन किन कारणों से वन खत्म भी हो रहे हैं। आइए देखते हैं। करा कि अपने स्कूल और घर के चारों नज़र दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचाने जो जंगल की हैं और इस किताब का कागज, मेज, कुर्सियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, वे रंग जिनको आपके कपड़े रंग जाते हैं, मसाले आपके टॉफ़ी के सेलोफेन्स रैपर, वीडियो के तेंदुपत्ते, गोंद, शहद, कॉफ़ी, चाय, रबड़, साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है। यानी कि जितनी चीज़ें हमने नाम रखा है, इन सारी चीज़ों का संबंध वन से है और ये वन से ही प्राप्त होते हैं। करा कि खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म रोग शोधक यानी कि टैनिन या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाला जड़ी बूटियाँ, इन सबको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, बांस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग के उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीज़ों को भी जंगलों से ही आती है। इनकी सारी चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती हैं? जंगल से ही प्राप्त होते हैं। और अमेज़न या पश्चिम घाट के जंगलों के ही टुकड़े में पौधों की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती हैं। इनकी सारी चीज़ें हमें हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम देखते हैं कहीं ना कहीं वह जंगल समाज से ही जुड़े हुए हैं। यह विविधता यानी कि यह विभिन्नता तेजी से लुप्त होती जा रही है। यानी कि विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, गायब होती जा रही है। और औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी कि दुनिया के कुल क्षेत्र का 9.3% भाग औद्योगिक मतलब खेती बाड़ी, चारागाह, ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया। यानी कि व्यक्ति अपने जरूरतों के लिए इतने सारे वर्ग किलोमीटर यानी कि 9.3% भाग क्या कर रहा है? व्यक्ति अपने इस्तेमाल के लिए जंगलों को साफ कर दे रहा है। अब आता है पहला पॉइंट, वनों का विनाश क्यों, यानी कि क्यों वनों का विनाश किया जा रहा है। वनों के लुप्त होने को समानतः वन विनाश कहते हैं। यानी कि जहाँ वन समाप्त हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, वह वन का विनाश कहलाता है। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही है, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया है। आइए भारत में वन विभाग के कुछ कारणों पे गौर करें कि किन कारणों से वन समाप्त हो रहे हैं। जमीन की बेहतरीन कि सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पे खेती होती थी। कब? 1600 में। आज यह आंकड़ा बढ़कर के आधे तक पहुंच गया है। और इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि होती, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए और औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। कहने का मतलब ये है, देखिए ये भी वन है और वन देखिए कितने कटे फटे हैं और जानवर भी हैं। कह रहा है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है और व्यक्ति की आवश्यकता बढ़ती जाती है और व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, खेती करने के लिए, आवास के लिए क्या करा? वन की धीरे धीरे सफाई करते जा रहा है। इसकी कई वजह थी। पहली, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं और कपास के उत्पादक को जम करके प्रोत्साहित किया, यानी कि उन्हें पैदा करने में लोगों को उकसाया। और फिर 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए
खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। यानी कि एक ऐसे बहुत सारे कारक है जिससे वन लुप्त हो रहे हैं। लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ, यानी कि जो ये फसल थे उनमें मुनाफा हुआ। और दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा, यानी कि उससे कोई फायदा नहीं समझा और उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उसे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता है और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती है। यानी कि वनों को काट करके अगर हम खेती करें तो वो हमारे लिए फायदेमंद होगा और हमारे जो राजस्व हैं, यानी कि जो हमारा आर्थिक व्यवस्था है वो बढ़ेगी और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती है। और यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हो गई। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने से पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। यानी कि किसी भी अगर हम जंगल साफ करना है तो सबसे पहले क्या होता है, हम जंगलों को साफ करेंगे। ये देखिए क्या हो रहा है, स्लीपर रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते को पटरियों की जगह उनकी जगह पर रोके रखते हैं। यानी अब ये स्लीपर पटरी का स्लीपर बनाया जा रहा है जंगलों को काट करके। फिर करा कि 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत यानी कि ओक के जंगल लुप्त होने लगे और इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे और जहाजों के बिना शाही सत्ता कैसे बनाए रखी सकती है। और 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान के वन संपदा का आवेषण करने के लिए भेजे गए और एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान में निर्यात होने लगा। यानी कि भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई होने लगी और लकड़ी का निर्यात भी होने लगा। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी और शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य हो गईं और इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। यानी कि फिर से जो रेल लाइनें थी और भी चीजें थी उनको शुरुआत करने के लिए, उनको अनिवार्य करने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ने लगी और एक मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक में तेजी से फैला और फिर 1890 तक लगभग 25,500 किमी लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी और 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी और फिर रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। यानी कि बड़ी संख्या में पेड़ समाप्त होने लगे और अकेले मद्रास प्रेसिडेंट ने 1850 के दशक में प्रति वर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए और सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके भी दिए थे। यानी कि खुद इसमें सरकार इन्वॉल्व था, शामिल था और इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के इर्द गिर्द यानी कि आसपास जंगल तेजी से गायब हो गए। यानी कि जहाँ जहाँ रेलवे लाइनें बिछी उसके आसपास के पेड़ पौधे सब समाप्त हो गए। इस तरीके से देखिए कैसे जंगलों को काट करके ले जाया जा रहा था। अब आता है बागान। करा कि यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। यानी क्या हुआ, जब यूरोप हुआ तो वहां से चाय, कॉफी और रबड़ की मांग बढ़ गई
और फिर इनको उत्पन्न करने के लिए भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई करनी पड़ी और औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पे यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया और इलाकों की भाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया और चाय कॉफी की खेती की जाने लगी। यानी कि इन सब की मांग पूर्ति करने के लिए भारी मात्रा में जो प्राकृतिक हमारी संपदा थी वह यूरोपियों को सौंप दिया गया और फिर उनके इच्छा अनुसार खेती करने के लिए इन वन संपदा को धीरे धीरे समाप्त किया जाने लगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम व्यवसायिक वानिकी का शुरुआत देखेंगे। धन्यवाद।